अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज है इसकी हमारे पास 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अगर प्रीमियम की रकम दर झैल तरीक़ों से निकाली जाए, पॉलिसी की रकम 0.25%, पॉलिसी इनकम का 4.5%, ठीक है, सालाना प्रीमियम। अब सालाना प्रीमियम में क्या है, हमें दो रकम दी गई हैं 4.5% और 0.25%, और मिड में इसके क्या है, प्लस का साइन है। इट मीन कि हमने इसको इन दोनों अमाउंट को हमने प्लस करना है। प्लस किस तरीके से करना है, जब दोनों के साथ हमारे पास ये है कि पॉइंट है, तो पॉइंट के हिसाब से हम इनको पहले फाइंड करेंगे, फिर जो अमाउंट हमारे पास आएगी फिर हम इसको प्लस करेंगे। पॉलिसी फ़ीस ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये। पॉलिसी की जो फ़ीस है वो हमारे पास 200 से अबव नहीं आनी चाहिए, 200 ही लास्ट होनी चाहिए। अगर अबव आएगी तो हम वहाँ पर इसकी 200 ही लिखेंगे। 200 से कम लिखी जा सकती है, ज़्यादा नहीं लिखी जा सकती। शशमाही प्रीमियम जो कि सालाना प्रीमियम का 52% हो। शशमाही क्या होता है कि 6 महीने सालाना का ऊपर दिया जा चुका है, ठीक है, फिर 6 महीने का जो प्रीमियम है वो सालाना प्रीमियम का 52% हो। सहमाही प्रीमियम यानी 3 मंथ का जो कि सालाना प्रीमियम का 27% हो, ठीक है। अगर 3 मंथ का है तो 27% है, 6 मंथ का है तो 52 है, और सालाना है तो 4 एंड 0.25, दो हमारे पास यहाँ इसके दिए गए हैं। माहाना प्रीमियम जो कि सालाना प्रीमियम का 9% हो। अब यहाँ पर 3 महीनों के बाद माहाना यानी हर महीने का जो प्रीमियम है वो सालाना प्रीमियम का 9% हो। तब दर झैल जदुल को प्रीमियम निकालने के लिए मुकम्मल कीजिए। मज़ीद कंपनी को अदा की गई कुल रकम भी मालूम कीजिए। दोनों चीज़ें हमने फ़ाइंड करनी है। ये जदुल में हमने क्या फ़ाइंड करना है, माहाना रकम भी, सहमाही रकम भी, और शशमाही भी, सालाना भी, ठीक है। तो सालाना में जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल रकम हो जाएगी। तो यहाँ पर जदूल हमें दिया गया है, एक टेबल दिया गया है, टेबल के अंदर हमें अमाउंट दी गई है। सबसे पहले जो हमारे पास अमाउंट है वो क्या है, 50,000 रुपये। पॉलिसी की जो रकम है वो 50,000 रुपये है। इसको हम फाइंड करेंगे तो कुल रकम में हमारे पास जो आएगी वो सालाना ही हमारे पास जो होगी वो कुल रकम होगी, ठीक है। पॉलिसी की रकम हमें क्या दी गई है, 4.5%। सालाना प्रीमियम की हमारे पास क्या है, 4.5%, एंड पॉलिसी की रकम जो कि सालाना दी गई है वो है 0.25%। दोनों को हम प्लस करेंगे, बट पहले हम इनको फाइंड करेंगे। 4.5% अब परसेंट है, उसके नीचे हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइड टोटल अमाउंट। सबसे पहले हमें क्या दी गई है, पॉलिसी की रकम 50,000 रुपये, ठीक है। फिर हमने दोनों को अलग अलग से हमने फाइंड करना है। मिड में हम प्लस का साइन लेंगे, 0.25 ओवर हमारे पास परसेंटेज है तो परसेंटेज का 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको टोटल अमाउंट के साथ। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, 50,000 रुपये। इसको हम फाइंड करते हैं। 4.5 को हम अगर करते हैं डिवाइड, 4.5 को हम डिवाइड करते हैं 100 पे, और मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं 50,000 से, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है 225 एंड 0, 2,250 रुपये, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए कैलकुलेटर पे किया है कि इसको किस तरीके से हमने फाइंड करना है। सेकंड को भी इसी तरीके से हम करेंगे। 0.25 को हम डिवाइड करेंगे 100 पे, और जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, तो हमारे पास आएगा 125 रुपये। 2,250 हमारे पास इसका आ गया, 125 हमारे पास आ गया इसका। दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट आती है 2,375 रुपये हमारे पास आती है। नेक्स्ट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है शशमाही प्रीमियम यानी 6 मंथ का। अब ये हमारे पास जो रुपीस आए हैं ये टोटल अमाउंट में हमने यहाँ पर पुट करने हैं, ठीक है। सालाना प्रीमियम मीन्स के टोटल अमाउंट हमारे पास इसमें हम लिखेंगे 2,250 और प्लस किया 125 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2,375 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हमने शशमाही प्रीमियम फाइंड करना है। शशमाही प्रीमियम में हमारे पास सालाना प्रीमियम क्या दिया गया था, 52%, ठीक है। पूरे साल की जो अगर हम लेते हैं परसेंटेज तो 4.5 है, 6 मंथ की हम लेते हैं तो 52 है, और सहमाही लेते हैं तो 27, और माहाना अगर हम लेते हैं तो वो क्या है, 9%।
तो सबको हमने अलग अलग करके फाइंड करना है। मीन्स कि 1 साल है, उसमें अगर हम पूरे साल के रुपए देते हैं तो वो कितने बनते हैं, हम 6 मंथ का देते हैं तो कितना बनता है, और 3 महीने का अगर हम दे रहे हैं तो कितना है, और मंथली हमें कितना देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमने इजी लफ्ज़ों में आपको समझा रही हूँ कि इसको हमने कैसे फाइंड करना है। शशमाही प्रीमियम 6 मंथ का हमने फाइंड करना है 52%, 52 ओवर हमारे पास आ जाएगा 100। सालाना प्रीमियम जो कि हमने फाइंड किया था, यहाँ हम उसकी अमाउंट लिखेंगे। सालाना प्रीमियम हमारे पास कितना है, 2375 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 2375 रुपये। यहाँ पर 52 को हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट से, तो हमारे पास आंसर आएगा 1235 रुपये। ये हमने साल में अगर हम पूरा हम प्रीमियम का या परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट देते हैं तो 2375 रुपये आएगा। अगर हम 6 मंथ में लेते हैं इसको तो हमारे पास आएगा 1235 रुपये। इसी तरह छमाही प्रीमियम अगर हम लेते हैं और इसके हिसाब से हमारे पास आता है 27%, तो 27% के हिसाब से हमारे पास जो अमाउंट होगी टोटल वो हमारी कितनी बनेगी उसको हम देखेंगे। 27 ओवर हमारे पास परसेंटेज का 100 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, सालाना अमाउंट से 2375 रुपये से। ठीक है, 27 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 7 एंड 5 से, तो हमारे पास आएगा 641.25। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट से पहले जो अमाउंट है ये हमारे पास रुपीस की शक्ल में है, इसके बाद जो हमारे पास रकम आती है वो पॉइंट की शक्ल में आती है। मीन्स कि अगर हम इनको 3 महीनों के हिसाब से 27% का हिसाब लेते हैं तो 641 रुपये हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, प्रीमियम हमें इसका आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सालाना प्रीमियम का 9% हमारे पास आता है माहाना प्रीमियम में, तो हम उसका किस तरीके से लेंगे, 9 ओवर 100 लेंगे, परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट सालाना हमारे पास कितनी थी, 2375। 9 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2375 से, तो हमारे पास आएगा 213.75। मीन्स के 213 रुपये और 75 पैसे आप इसको कह सकते हैं। पॉइंट के बाद वाली अमाउंट हमारे पास कॉइंस में होगी तो हम इसको कहेंगे 213 रुपये और 75 पैसे। ठीक है, तो ये हमने इसकी सारी फाइंड कर ली और यहाँ हम इसको पुट कर लेंगे कि हमारे पास छमाही प्रीमियम में हमें अमाउंट देनी पड़ेगी कितनी, 1235 रुपये। सालाना हम कितनी दे रहे हैं, 2375। 6 माह में हम दे रहे हैं 1235 रुपये। 3 महीने का हम दे रहे हैं 641.25 और इसी तरह माहाना अगर हम देते हैं तो 213.75 रुपीज़। ठीक है, और सारे हमने क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 1 पार्ट आज कंप्लीट किया है और फिर इसका हम देखेंगे बाकी के पार्ट।